हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्रुप के बारे में। ठीक है बच्चों, ग्रुप टॉपिक आईआईटी के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा हेडिंग आज का होगा हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है बच्चों, हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक एंड पीरियड पिछले क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में ग्रुप के बारे में। ठीक है बच्चों, फिर भी हम लोग पीरियड और ब्लॉक को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पीरियड क्या होता है बच्चों? पीरियड इक्वल टू क्या होता है? पीरियड इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, ये किसका होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? पीरियड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्या है बच्चों तुम्हारा? ब्लॉक क्या होता है? सबसेल in which last electron fall। ठीक है, मतलब ब्लॉक क्या होगा बच्चों? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वही ब्लॉक हो जाएगा। कल मैं इसका डिफिनेशन लिखाया था। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वही ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस अभी ये फॉर्मूला को लिख लो। मेन हमारा टॉपिक है ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो अगला हेडिंग डालो बच्चों ग्रुप। अगला हेडिंग डालो बच्चों ग्रुप। ठीक है, GROUP ग्रुप। ठीक है, ग्रुप हेडिंग डाल लो बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों यहां से दो तरह के क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको दे देगा और पूछेगा बताइए इसका ग्रुप क्या होगा। दूसरा एटॉमिक नंबर दे देगा और फिर पूछेगा बताइए इसका ग्रुप क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो दो तरह के यहां से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट है, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे उस तरह का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो हमको ग्रुप फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ग्रुप फाइंड करने के लिए पहला स्टेप हमको होता है ब्लॉक फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप फाइंड करने से पहले तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा बच्चों? ब्लॉक फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्टेप फर्स्ट क्या होगा बच्चों? स्टेप फर्स्ट क्या होगा? टू फाइंड ब्लॉक। ठीक है, टू फाइंड ब्लॉक। ठीक है सर, हमने ब्लॉक फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या? तो हम लोग केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट। इफ एस ब्लॉक देन अगर एस ब्लॉक आता है तो ग्रुप क्या होगा सर? ठीक है, तो अगर एस ब्लॉक आता है तो ग्रुप इक्वल टू होता है बच्चों, ग्रुप इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सबसेल। ठीक है बच्चों, मतलब लास्ट सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रुप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
एक एग्जांपल ले लो 1:2 2s1, ठीक है। क्या एग्जांपल 1:2 2s1, इसका ग्रुप क्या होगा। ग्रुप निकालने का क्या प्रोसेस होता है बच्चों, पहले हम लोग ब्लॉक फाइंड करते हैं। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा बोलो। ब्लॉक का क्या डेफिनेशन अभी पढ़े हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वही ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे लास्ट सब सेल कौन है, एस है, इसमें कितना, तो ये कौन ब्लॉक हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो गया, ठीक है सर। हमने ब्लॉक फाइंड कर लिया। अब ग्रुप कैसे फाइंड करें, तो जब ब्लॉक एस हो तो ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सब सेल। बच्चों यहाँ देखो आउटर मोस्ट सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ग्रुप हो जाएगा तुम्हारा 1, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं 1:2 2s2, राइट। इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ब्लॉक फाइंड करना, ठीक है। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सब सेल में जा रहा है। तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों, एस ब्लॉक हो जाएगा, राइट। उसी तरह इसका ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट सब सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इस ब्लॉक में ग्रुप निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस ब्लॉक का कहानी खत्म हो चुका है, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के बारे में, राइट। किसके बारे में बच्चों बोलो, पी ब्लॉक के बारे में। इफ अगर हमारा कौन ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, अगर हमारा पी ब्लॉक हो तो ग्रुप हम कैसे निकालें, ठीक है। अगर पी ब्लॉक है तो ग्रुप इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों 12 प्लस, राइट, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सबसेल, ठीक है। मतलब लास्ट सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको जो उसमें अगर हम 12 ऐड कर देंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रुप आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं 1:2 2s2 2p1, 1:2 2s2 2p1, ठीक है बच्चों। 1:2 2s2 2p1, ठीक है सर। बताओ इसका ग्रुप क्या होगा। ग्रुप फाइंड करने के लिए पहले हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों बोलो, ब्लॉक फाइंड करते हैं। इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों, पी ब्लॉक हो जाएगा, राइट। बताओ बच्चों इसका ग्रुप क्या हो जाएगा। अगर पी ब्लॉक है तो ग्रुप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सबसेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सबसेल में कितना है बोलो बच्चों, 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा ग्रुप 13 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1:2 2s2 2p2। बताओ बच्चों इसका ग्रुप क्या होगा बोलो जल्दी। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ब्लॉक फाइंड करेंगे। ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, पी सब सेल में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, राइट। ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर पी ब्लॉक है तो ग्रुप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है 12 प्लस, राइट, 12 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है पी में, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 प्लस 2 14, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों बोलो 14 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह हमारा पी ब्लॉक का भी कहानी खत्म हो गया, राइट। एस ब्लॉक का कहानी खत्म हो गया, पी ब्लॉक का भी खत्म हो गया। अब किसका पढ़ेंगे बच्चों बोलो जल्दी, डी ब्लॉक का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगर हमारा डी ब्लॉक हो तो हम ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारा कौन ब्लॉक हो, डी, सॉरी, अगर हमारा डी ब्लॉक हो
तो हम फिर ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं क्या करना है, ग्रुप इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 प्लस, इसको याद रखना है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सब सेल, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, 2 में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n- सब सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कौन ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप डी ब्लॉक का ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों, ठीक है। सलमान खान, प्यारा सलमान खान, दिलदार सलमान खान। ये कहां से मैं बोल रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, सलमान खान के हेल्प से, ठीक है। तो वहां जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, राइट, ठीक है। तो हमको इसमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ग्रुप फाइंड करना है। ग्रुप फाइंड करने के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ब्लॉक। ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें हाँ बच्चों, ब्लॉक फाइंड करते समय एक बात पर ध्यान रखना, क्या, जैसे ही डी सब सेल आए तुमको क्या चेक करना है बच्चों, n+l चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है बच्चों, n+l चेक करना है, इन दोनों का, लास्ट सबसेल का, लास्ट 2 सबसेल का। तो बताओ बच्चों इसका n+l कितना हो जाएगा, बोलो, इसका n+ हो जाएगा, n इसका कितना है 4, और s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, बोलो बच्चों, मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं, l का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 4। इसका बताओ बच्चों n कितना होगा 3 प्लस, इसका d के लिए l का वैल्यू कितना होता है, बोलो 2, तो ये क्या होगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 5, राइट। अब बताओ बच्चों, मैं कल बताया था कि जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा, राइट। तो n+l वैल्यू किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है सर। ब्लॉक फाइंड कर लिए, अब ग्रुप कैसे फाइंड करें, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का ग्रुप फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 प्लस, तो 2 यहां लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सबसेल। तो n-1 सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों 1, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, हमारा कौन ग्रुप आ जाएगा 3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, यस या नो, यस। इसका क्या होगा बोलो बच्चों, ब्लॉक क्या होगा इसका, n+l रूल इसमें भी चेक करेंगे तो इसका ज्यादा आएगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा डी में, तो इसलिए ब्लॉक क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सबसेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सॉरी डी सबसेल, ठीक है, डी सबसेल। तो n-1 डी सबसेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बोलो बच्चों 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 7। ये कौन पीरियड का सॉरी कौन ग्रुप का हो जाएगा 7 ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमारा कहानी खत्म हुआ। क्या क्या चीज के बारे में बोलो बच्चों, ग्रुप डी ब्लॉक का, राइट, पी ब्लॉक का और एस ब्लॉक का। अब किसका बचा बच्चों, किसका बचा हुआ है बच्चों बोलो जल्दी, एफ ब्लॉक का बचा हुआ है, ठीक है ना, किसका बचा हुआ है एफ ब्लॉक का, सॉरी किसका बचा हुआ है बच्चों एफ ब्लॉक का बचा हुआ है, ठीक है, एफ ब्लॉक, ठीक है बच्चों। तो क्या है बच्चों एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, इसलिए इसका पीरियड ग्रुप और ब्लॉक तुमको याद रखना पड़ेगा।
सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो बच्चों। ये देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, देखना है तुमको 57 से 71 और 89 से 103। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इसके और इसके बीच आता हो, अगर इसके और इसके बीच आता हो, तो कौन ब्लॉक हो जाएगा? ठीक है, बोलो बच्चों, एफ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जहां भी देखो कि एफ ब्लॉक है, पहले तुम क्या चेक करो, उसका एटॉमिक नंबर चेक करो। अगर एटॉमिक नंबर इन सबों के बीच आता है, ठीक है, तो कौन ब्लॉक हो जाएगा? एफ ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, एफ ब्लॉक हो जाएगा। बताइए सर इसका पीरियड क्या होगा? तो अगर 57 से 71 तक आएगा तो ये कौन पीरियड हो जाएगा? बोलो बच्चों, 6th पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अगर 89 से 103 तक आएगा तो ये कौन पीरियड हो जाएगा? ये तुम्हारा 7th पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7th पीरियड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आपने ब्लॉक बता दिया, आपने पीरियड बता दिया। ग्रुप क्या होगा इसका? ग्रुप इसका बच्चों ऑलवेज क्या होता है? इसका ग्रुप ऑलवेज क्या होता है? थर्ड ग्रुप होता है, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, हमेशा, ये याद रखना, ग्रुप इसका हमेशा कितना होगा? 3 होगा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा सारे एस, पी, डी और एफ सभी सबसेल का तुम्हारा ग्रुप खत्म हो गया। कैसे हम लोग ग्रुप फाइंड करेंगे हमको पता चल गया, राइट। अब क्या करते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो तुम लोग क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर दिया हो तो कैसे करोगे? सपोज करो क्वेश्चन अगर तुमको आ गया एटॉमिक नंबर, अगर तुम्हारा आ गया एटॉमिक नंबर 11, तो फिर इसको कैसे करोगे बच्चों? ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो फिर इसका कैसे करोगे? कुछ नहीं करना बच्चों। एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का होता है ना, सोडियम का होता है। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ठीक, क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक? 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। हमको क्या निकालना है बच्चों? इसमें ग्रुप निकालना है। तो बस सेम प्रोसेस, ग्रुप निकालने के लिए पहला हमारा क्या स्टेप होता है? ब्लॉक निकालते हैं। इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लॉक क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? बोलो बच्चों, एस में जा रहा है, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों? अगर एस ब्लॉक है तो जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट सबसेल में जाता है उतना ही इसका क्या हो जाता है? ग्रुप हो जाता है। तो लास्ट सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी, इसका ग्रुप 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम पीरियड की बात करें, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड का भी रिवाइज कर लेते हैं, बोलो बच्चों। तो पीरियड का क्या अभी फॉर्मूला लिखा है? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है बच्चों? 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 पीरियड तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, सपोज कर लो बच्चों, सॉरी, क्वेश्चन तुम्हारा अगर आ गया एटॉमिक नंबर तुम्हारा, ठीक है, एटॉमिक नंबर तुम्हारा आगा 24 है। ठीक है, ये किसका है? क्रोमियम का है। ठीक है, क्या है इसका? क्रोमियम का है। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है। बच्चों, इसका ग्रुप निकालने से पहले हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका समझते हैं। ठीक है, इसका 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड जो कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार क्या होता है? सलमान खान, प्यारा सलमान खान, दिलदार सलमान, राइट। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आया ना, 3d4। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, क्या इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये क्या है? एक्सेप्शन है हमारा। ठीक है, एक्सेप्शन तुमको याद रखना पड़ेगा। डी सबसेट जो होता है, डी सबसेट या तो 5 हाफ फिल्ड में स्टेबल होता है, नहीं तो
फुल फिल में स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें हाफ फिल में, नहीं तो फुल फिल में। यहाँ पे इसके पास D4 है, तो ये एक ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और CR24 इसको क्या करेंगे, सलमान खान, प्यारा सलमान खान, दिलदार सलमान खान। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d। अब देखो बच्चों, यहाँ पे S2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा D5। ये इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि क्या देखा गया बच्चों, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर लिए, जो कि ये होता है जैसे कि हम लोग इन सबों का करते हैं, इसका भी किए। लेकिन ये स्टेबल किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बच्चों। ये हमको समझ में आ गया कि सर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, हम इसका जो ग्रुप निकालेंगे वो किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर निकालेंगे, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर निकालेंगे। किसके आधार पे, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर निकालेंगे, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन में बाय मिस्टेक तुमको एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और पूछ दिया कि बताओ इसका ग्रुप क्या हो, तो तुम क्या करना बच्चों, पहले इसको एक्सपेरिमेंटल को एक्सपेक्टेड में चेंज करना। क्या मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अगर तुमको एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ इसका ग्रुप क्या होगा, तो क्या करना, पहले तुम एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर लेना और उसके बाद ग्रुप निकालना, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग ग्रुप निकालते हैं इसका। किसके आधार पर निकालेंगे, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर निकालेंगे। अगर इसके आधार पर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसके आधार पर निकालेंगे एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, पहले हम लोग ब्लॉक निकालेंगे। ब्लॉक क्या होगा यहाँ पे, उसी तरह चेक कर लेंगे बच्चों, n+l और n+l इसका भी। इसका n+l वैल्यू कितना होगा, 4 + 0 4, और इसका कितना हो जाएगा 3 + 2 5। इसका ज्यादा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इसका क्या होता है, D है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन ब्लॉक आ गया बच्चों हमको, सॉरी यहाँ पे ब्लॉक क्या हो जाएगा, D ब्लॉक हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं, D ब्लॉक हो जाएगा। जब ब्लॉक हमारा D आ गया तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबसेट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट सबसेट में कितना है बच्चों, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा सही है, राइट। अगर बाई चांस अगर निकाल देते बच्चों, जो कि फॉर्मूला होता है 4s1 and 3d5, अगर ये क्या है एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में यही आता है। अगर तुम इसके आधार पर निकाल देते तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाता है इसका, देखो बच्चों ब्लॉक तो सेम आता, ब्लॉक तो वही होता है D, लेकिन ग्रुप इसका क्या आ जाता है बोलो बच्चों, ग्रुप आ जाता 2 + लास्ट में कितना है 5, ये कितना वैल्यू हो जाता 7, जो कि तुम्हारा गलत हो जाता बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर एटॉमिक नंबर हमारा 29 है, क्या है एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, ये लो एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, इसका 29 है। चलो बच्चों इसका कैसे करेंगे बोलो बच्चों, इसका करेंगे, ये किसका होता है बोलो, Cu का होता है, इसका ये किसका होता है, कॉपर का होता है। ये कॉपर का तुम्हारा होता है। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, सलमान खान, प्यारा सलमान खान, राइट, और दिलदार सलमान खान। तो 1:2, 2:2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 और 3d 4s2 3d 9। ठीक है बच्चों, ये क्या है तुम्हारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बोलो बच्चों, Cu29। तो हम लोग एक्सपेक्टेड के आधार पर निकालते हैं। ठीक है ग्रुप, ठीक है हम लोग ग्रुप किसके आधार पर निकालते हैं बता चुका हूं, एक्सपेक्टेड के आधार पर, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। ठीक है, तो बताओ पहले ब्लॉक निकालेंगे। ब्लॉक क्या होगा बच्चों, इसका n+l चेक करेंगे, इसका n+l चेक करेंगे, इसका ज्यादा है इसलिए ब्लॉक, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा, इसलिए ब्लॉक डी हो जाएगा। ठीक है, और डी ब्लॉक का ग्रुप हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों बोलो, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-nd सबसेल। तो n-nd सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देखो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 + 2 11, तुम्हारा ग्रुप क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर बाय मिस्टेक बच्चों अगर तुमने इसके ऐसे निकाल दिया जो कि 4s1 3d 10, ठीक है, ये हमारा क्या होता है एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, और यही सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर तुमने इसके आधार पर निकाल दिया तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, G = क्या हो जाएगा 2 + 10 यानी 12 हो जाएगा, जो कि क्या है बच्चों गलत है, ये तुम्हारा क्या है सही है। तो इस बात पे ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन तुम्हारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, चलो तुम लोग भी प्रैक्टिस करो पहले। 1s2 2s2 2p1, इसका क्या बताना है बच्चों, पीरियड बताना है, ब्लॉक बताना है, क्या बताना है पीरियड बताना है, ब्लॉक बताना है, और क्या बताना है ग्रुप बताना है। ठीक है, तो पीरियड इसका क्या हो जाएगा, पीरियड के लिए हम क्या देखते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है p सब सेल में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों p ब्लॉक हो जाएगा। यस या नो, राइट। अब हमारा ब्लॉक ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों बोलो जल्दी, पहले हम लोग ब्लॉक निकालते हैं। तो ब्लॉक हमारा p आ गया, अगर ब्लॉक p आ गया तो ग्रुप हम कैसे निकालते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करो बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। ठीक है बच्चों, चलो इसका करो, क्या होगा पीरियड क्या होगा सिंपल है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ब्लॉक क्या हो जाएगा डी आ गया, डी आ गया ना बच्चों, तो देखो अगर तुम डायरेक्ट अगर पुट करते तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाता बच्चों गलत हो जाता, क्योंकि ये देख के कोई बच्चा अगर करेगा कि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा पी ब्लॉक हो जाएगा, ये सोच के करते तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाता बच्चों गलत हो जाता। पहले हम क्या चेक करेंगे n+l चेक करेंगे, इसी के लिए मैं बता रहा था तुमको n+l चेक करने के लिए। अगर तुमको n+l चेक करने नहीं आता तो तुम क्या करते आंसर इसका क्या बोलते कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है इसमें जा रहा है, और तुम यहाँ पे क्या पुट करते एस ब्लॉक, और तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है। कैसे देखो यहाँ अगर इसका n+l निकालते हो बच्चों तो क्या हो जाएगा 3, और डी के लिए कितना होता है 2, तो ये कितना होता है 5, राइट। इसका कितना होता है n+l 4 प्लस एस के लिए कितना होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब बताओ बच्चों n+l वैल्यू किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो जिसका n+l वैल्यू ज्यादा है उसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही हमारा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ज्यादा है तो हमारा कौन ब्लॉक ये हो जाएगा डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। चलो अब हम लोग फाइंड करेंगे ग्रुप। ठीक है बच्चों, अब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है सर, ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबसेल। तो लास्ट सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है बोलो बच्चों, सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है बोलो 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हाँ या ना, यस। तो हम यहाँ का क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7, लेकिन 7 इज रॉन्ग आंसर।
ये देखो बच्चों काउंट करो, 2 + 2 4 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 1 19 19 + 5 24 24 है। ये क्या है, एक्सेप्शन आ गया। ठीक है बच्चों, और एक्सेप्शन से भी पहले ये देख के तुमको पता हो चल जाना चाहिए कि ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो ये क्या है तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेक्टेड में चेंज करते हैं। अगर इसको एक्सपेक्टेड में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, एक्सपेक्टेड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, 3d4 4s2 हो जाएगा। यस या नो, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आई थिंक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3d4 4s2। अब निकालो बच्चों, इसके आधार पर निकालोगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। एक्सपेक्टेड के आधार पर निकालोगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। तो ग्रुप इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी, 2 + 4, ये क्या हो जाएगा 6। तो तुम्हारा ग्रुप आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करो बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारा थर्ड, XC 4F7 5D1 6S2। और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चन सब। ठीक है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसका करना है, इसका बताओ बच्चों, पीरियड क्या होगा, ग्रुप ब्लॉक क्या होगा और ग्रुप क्या होगा। तो बच्चों मैं बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, जैसे ही ये ब्लॉक दिखे, जैसे ही F सबसेट दिखे, तुमको क्या चेक करना है बोलो बच्चों, कि ये 57 से 71 के बीच में आ रहा है कि नहीं, या 89 से 103 के बीच में आ रहा है कि नहीं। पहले तुमको क्या चेक करना है बच्चों, ये चेक करना है। अगर इसके बीच में अगर आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं, ये किस ब्लॉक का है। तो पहले हम ये चेक करते हैं, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 54, और यहाँ पे कितना है 7 + 1 + 2, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 3 + 7 10 और 10 + 54 64 इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 इसके और इसके बीच आ रहा है ना। जब इसके और इसके बीच आ रहा है तो ये कौन ब्लॉक हो जाएगा बोलो बच्चों, डायरेक्ट बोलो, ये कौन ब्लॉक हो जाएगा, ये तुम्हारा एक ब्लॉक हो जाएगा। और ये पीरियड कौन हो जाएगा, ऑफ कोर्स 6 पीरियड हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसके और इसके बीच आता है तो 6 पीरियड होता है, हम याद भी कर चुके, यहाँ से भी देख के बता सकते हो बच्चों। ठीक है, ग्रुप क्या हो जाएगा, अगर ये एफ ब्लॉक है तो ग्रुप इसका क्या होता है, ऑलवेज 3 होता है, मैं बता चुका हूँ। इसका ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका भी हो गया। ठीक है, अगला तुम्हारा अगला तुम्हारा क्वेश्चन है 4 नंबर। ये सब पहले आ चुका है बच्चों, 1s2 2s2, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 2 हो जाएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2 है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। बताओ ये किस ब्लॉक में जा रहा है, सॉरी किस सबसेल में जा रहा है, एस सबसेल में जा रहा है, तो ये कौन ब्लॉक हो जाएगा, एस ब्लॉक हो जाएगा। और इसमें मैक्सिमम एस ब्लॉक है तो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वही क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो 2 है तो यहाँ पे ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत इजी था ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, और 4d10 5s2। बताओ बच्चों, सिंपल है ये। ठीक है, इसका ग्रुप क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, सॉरी पहले पीरियड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना है 5, तो इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, देखो बच्चों हम लोग पहले चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, चेक करना पड़ेगा बच्चों तुमको। तो यहाँ चेक करेगा तो इसका क्या हो जाएगा n+4+, ठीक है, डी के लिए कितना होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा 6। इसका 5+ एस के लिए कितना होता है 0, ये क्या हो जाएगा 5। बताओ बच्चों कौन n+n किसका जाता है, इसका जाता है ना, तो ये कौन ब्लॉक हो जाएगा बोलो बच्चों, बोलो जल्दी, ये तुम्हारा डी ब्लॉक हो जाएगा, ये तुम्हारा डी ब्लॉक हो जाएगा, है या ना, क्योंकि जिसका n+n वैल्यू ज्यादा होता है वही तुम्हारा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है सर, डी ब्लॉक आ गया। अब इसका ग्रुप क्या होगा बोलो बच्चों, ग्रुप इसका क्या होगा, ग्रुप इसका क्या होगा, ग्रुप इक्वल टू होता है सर 2+ कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, डी में कितना है 10, इसका क्या हो जाएगा ग्रुप 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप इसका क्या हो जाएगा बच्चों बोलो 12 हो जाएगा इसका।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला तुम्हारा क्या है बच्चों, एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कुछ चीज तुमको याद होनी चाहिए, राइट। क्या याद होनी चाहिए, देखो यहाँ या पहले तो हमारा ये एक्स है, तो एक्स का हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54 होता है, पता है ना। तो पहले तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, नहीं तो क्या है, इसको याद भी तुम रख सकते हो। क्या होता है, हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम नियॉन सॉरी हीलियम हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है, यहीं तक तुमको याद है तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। हीलियम का कितना होता है, 2 10 18 36 54, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, याद रख लेना। ठीक है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2s2 3p6 4p6 5p6, ये जो है इसके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका यही होता है। तो इसका याद कर लो, नहीं तो तुम लिख के देख सकते हो। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5p6। ठीक है बच्चों, तो बताओ बच्चों इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 100% 5 हो जाएगा, राइट। इसका ब्लॉक कौन हो जाएगा, p ब्लॉक हो जाएगा, और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, क्या होता है 12 + 6 यानी 18 ग्रुप। और इससे भी नॉर्मल गैस किसका होता है, 18 ग्रुप का ही होता है, सबको पता भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट वन। अगला क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारा 4f0 5d0 और 6s2। ठीक है, अगला तुम्हारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो जैसे ये ब्लॉक है, हम लोग क्या चेक करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। इसका क्या होता है, 54 50 + 4 54 + 2 56 56 क्या 57 से 71 के बीच आता है, नहीं आता है, तो फिर हम लोग ये ब्लॉक को भूल जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, बोलो बच्चों, एस में जा रहा है, तो इसका बताओ ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, और बताओ इसका पीरियड क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और इसका ग्रुप क्या होगा, लास्ट सेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया बच्चों। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों।